Good morning, students. I am Mukul Yadav, and in this class we are going to start the new topic which is significant figures. Okay. तो बेटा जैसे कि मैंने आपको पता है कि हम जो चैप्टर करवा रहे हैं वो है हमारा एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो आपका एरर एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और आज की क्लास के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो बेटा जैसे कि आपने एरर एनालिसिस के बारे में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एरर क्या होता है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापता हूं तो उसमें कोई ना कोई हमारा एरर आता ही आता है। ओके, तो अगर आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है तो आप बोलेंगे कि एरर आपका कम आएगा। अगर आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है तो आप बोलेंगे आपका जो एरर आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सिमिलरली जो हमारा जिस तरह से एरर मेजर्ड क्वांटिटी से रिलेटेड होता था, ठीक है, तो वो हम क्या बोलते थे, एरर क्या होता है हमारा एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता था। ठीक है, सिमिलरली जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये भी हमारा मेजर्ड क्वांटिटी है जो या फिर हम बोल सकते हैं जो मेजर्ड वैल्यू है उसी से रिलेटेड होता है। ओके, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन क्या है मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। इन मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है हमारा, इन मेजर्ड क्वांटिटी, कोई भी हमारी मेजर्ड क्वांटिटी मतलब जो जिसको हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापते हैं, तो इन मेजर्ड क्वांटिटी ऑल द नंबर्स विच आर रिलायबली नो, जो हमको पता रहता है कि ये नंबर तो आएगा ही आएगा। उस अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहे हैं तो हमको पता होता है कि यहाँ तक तो इसकी वैल्यू आएगी ही आएगी, तो उन नंबर्स को, वो सभी नंबर्स जो हमको रिलायबली नोन होते हैं, प्लस वन डिजिट विच इज अनसर्टेन। ओके, तो वही क्या होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो इसमें क्या बताया कि जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम अगर मेजर करते हैं तो कुछ नंबर्स तो उसमें ऐसे रहेंगे फिजिकल क्वांटिटी में जो हमको मेजर्ड वैल्यू जो आती है हमारी, उसमें से कुछ नंबर्स तो ऐसे रहेंगे जो हमको 101% हम श्योर रहेंगे कि ये नंबर तो हमारा आएगा ही आएगा। प्लस उसमें एक नंबर ऐसा रहेगा लास्ट का जो हमको अननोन रहेगा, जो हमको अनसर्टेन रहेगा कि ये नंबर ये भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी रिलायबल नंबर हैं और जो फर्स्ट अनसर्टेन नंबर हैं, अगर उन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वो हमको क्या देगा, उतने हमारे क्या होगा, उतना ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। ठीक है, तो जितने हमारे नंबर, अगर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो मोर प्रिसाइज है या फिर वो बहुत अच्छी वैल्यू दे रहा है हमको। ठीक है, अगर आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स लेस हैं किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में तो उसका क्या मतलब है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, वो बेटर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो कोई भी जो एरर जो देगा जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो बहुत ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होने चाहिए किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके ज़्यादा होंगे तो जो वैल्यू होगी हमको, जो फाइनल जो वैल्यू मिलेगी उसमें आपका जो एरर आएगा वो बहुत कम आएगा। ओके, तो अभी एक्चुअली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है और क्या कौन सी वैल्यू रिलायबली नोन होती है और कौन सी वैल्यू जो होती है जो हमारी अनसर्टेन होती है। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि कोई भी लेंथ है हम, ठीक है, उस लेंथ को हमको मीटर स्केल की हेल्प से नापना है। तो सबसे पहले तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं मीटर स्केल। तो सपोज कर लीजिए ये हमारा मीटर स्केल है। ये हमारा मीटर स्केल है और इस मीटर स्केल को मैंने 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो यहां से 0 वाला स्टार्ट हुआ, ये सपोज कर लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया, इसको नीचे लिख देता हूँ 1 मिनट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, और भी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 9 और यहाँ पे आ गया 10 हमारा। ठीक है, ओके, तो आप इसको कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक
10 डिवीजन है और ये हमारा एक मीटर स्केल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने लेंथ पूछी आपसे तो आप बोलेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 1 मीटर है। ओके, अगर मैंने पूछा कि ये 0 से यहाँ तक लेके जहाँ कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लेकर मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो 1 डिवीजन किसके इक्वल होगा इसका, आप बोलेंगे कि 1 डिवीजन किसके इक्वल होगा, तो 10 डिवीजन है, ठीक है। तो 10 डिवीजन यहाँ से यहाँ तक लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। और 10 डिवीजन के अंदर कितना है, आपकी जो लेंथ कवर कर रहा है कितनी कर रहा है, 1 मीटर कर रहा है। तो एक डिवीजन किसके इक्वल होगा आपका, आप बोल देंगे कि एक डिवीजन हमारा होगा 0.1 मीटर के इक्वल, 0.1 मीटर के इक्वल होगा हमारा एक डिवीजन। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि कोई लेंथ है, ठीक है, तो आपने उस लेंथ को आप मीटर स्केल के हेल्प से नाप रहे हैं, तो यहाँ पे 0 पे आप पुट करेंगे उस लेंथ का एक एंड को, और दूसरा एंड कहीं यहाँ पे जा रहा है आपका, ठीक है, कहीं इन बिटवीन ऐसे आ रहा है आपका। तो आप क्या बोलेंगे कि वैल्यू क्या होगी इस लेंथ की, तो आप बोलेंगे कि ठीक है, एक डिवीजन आ गया, 2 डिवीजन आ गया, 3 डिवीजन आ गया। 3 डिवीजन आ गया तो इसका मतलब क्या है, एक डिवीजन 0.1 मीटर के इक्वल है। तो आप लेंथ को क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ अगर इस मीटर स्केल से हम नाप रहे हैं तो आप बोलेंगे कि जो आपकी लेंथ आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 0.3 मीटर तो हो गई। उसके बाद ये बीच में है कुछ 3 या 4 के, ठीक है, मेरे को नहीं पता, हो सकता है कि 3 या 4 के बीच में, इतना तो मेरे को पता है, लेकिन कहां पे है वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको यहां से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा कि 0.3 तक तो बिल्कुल ठीक है, 0.3 तक तो ये है ही है। उसके बाद ये 3 या 4 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सपोज कर लीजिए कहीं इन बिटवीन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि लेंथ हो गया हमारी 0.35 होगी, ऐसे बोल दिया मैंने। तो आप क्या बोलेंगे कि 0.3 तक तो ठीक है, ये जो यहाँ पे 5 भी हो सकता है, कोई बच्चा अगर लिख दे वो 5 भी लिख सकता है, यहाँ पे हो सकता है कोई बच्चा 4 लिख दे इसको, ठीक है, हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पे 6 लिख दे, ठीक है। तो यहां तक तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो 3 तक आई ये तो मेरी क्या है, जो 3 वैल्यू है ये तो क्या है, मेरी रिलायबल वैल्यू है, नॉन वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें तो कोई भी हर एक बच्चा 0.3 तक तो लिखेगा ही लिखेगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं 3 तथा 4 के बीच में ये वाली जब लेंथ मैं इतनी लेंथ नाप रहा हूं, तो इसको कोई बच्चा बोलेगा कि हो सकता है कि 0.04 हो सकता है कि क्या है 0.05 हो सकता है कि 0.06 इतनी लेंथ, ठीक है। लेकिन हमको कोई आइडिया नहीं है, तो सपोज कर लीजिए कि मैंने मान लिया इसको 0.05 मान लिया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई आपकी, ये क्या है आपका, अनसर्टेन है ये नंबर। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, सर्टेन नंबर और अनसर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर मतलब यहां तक तो किसी भी बच्चे से अगर मैं नपवा रहा हूं तो वो बोलेगा 0.3 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद कितनी वैल्यू आएगी वो हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई बच्चा बोल सकता है कि 0.04 है, कोई बच्चा बोलेगा 0.05 है, ठीक है, कोई बच्चा वो बोल सकता है 0.06 है, कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि एक डिवीजन 0.1 के बराबर है, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0.01 से लेके 0.09 तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो वो वैल्यू जैसे मैंने इन बिटवीन ले ली, यहाँ पे 0.05 ले ली, तो ये हो जाएगा 0.35। तो ये तो आपका रिलायबल नंबर हो गया, ये आपका अनरिलायबल नंबर हो गया, फिर अनसर्टेन नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, रिलायबल नंबर कितना है आपका, 1 है यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट अनसर्टेन नंबर यहाँ पे दूसरा क्या है आपका, 5 है अनसर्टेन नंबर, ठीक है। तो इन दोनों, तो ये जो दोनों, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या बनता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने आपसे पूछा, तो आप बोलेंगे कितने हैं आपके, 2 है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है। यहां से यहां तक आपको पता है कि 3 डिवीजन आपके हो गए, तो 0.3 मीटर तो आपका होगा ही होगा। उसके बाद 3 तथा 4 के बीच में है, तो 3 तथा 4 के बीच में आपको पता है कि ये लेंथ कितनी हो सकती है, ये 0.01, क्योंकि एक डिवीजन 0.1 मीटर के बराबर है। तो यहां से यहां तक तो 0.1 मीटर है आपका। तो यहां से यहां तक की लेंथ आपको नापनी, तो वो लेंथ आपको पता नहीं है क्योंकि बीच में कोई डिवीजन नहीं है। तो आप बोल सकते हो 0.04 भी हो सकती है, 0.05 भी हो सकती है, 0.06 भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे 0.05 मान लिया,
कुछ भी मान सकता हूं मैं अपने हिसाब से, तो 0.05। लेकिन आपको पता है कि जो 5 वैल्यू आई है ये आपकी सर्टेन नहीं है, कुछ भी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, अनसर्टेन वैल्यू है, और जो 3 है वो आपकी रिलायबल वैल्यू है। अगर रिलायबल वैल्यू और अनसर्टेन वैल्यू इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करता हूं तो ये तो 1 हो गया, ये अनसर्टेन नंबर है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो आपकी आती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आई आपकी, 2 आई। तो ये क्लियर हुआ। अभी सपोज कर लीजिए कि मैंने क्या किया, ये जो डिवीजन मैंने दिए हुए हैं आपको 10 डिवीजन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब सपोज कर लीजिए कि इनके बीच में भी मैंने 5-5 डिवीजन कर दिया आपके यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने 5-5 डिवीजन पूरे मीटर स्केल में कर दिए। तो यहां से जैसे मैंने कर दिए 1 2 और लेट्स से ये है मेरा 3 और 4। ओके, ऐसे यहां पे भी आगे मैंने 5-5 डिवीजन पूरे में कर दिए। अब अगर मैं इस वैल्यू को मेजर करूं तो सबसे पहली बात तो आपका एक डिवीजन किसके बराबर वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि टोटल 10 डिवीजन है, और एक यहां से यहां तक तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में 10 डिवीजन थे ये जैसे पूरे। अगर मैं टोटल डिवीजन यहां पे मेजर करूं तो आप बोलेंगे इसके बीच में 5, यहां पे 5, यहां पे 5, तो ऐसे ऐसे करके 10 तक है। 50 डिवीजन हो गया आपके टोटल मीटर स्केल में। यहां से यहां तक कितने डिवीजन हो गया आपके, 50 डिवीजन। तो 50 डिवीजन कितना मेजर कर रहे हैं, 50 डिवीजन आपका मेजर कर रहे हैं कितना, 1 मीटर। एक डिवीजन आपका किसके इक्वल होगा, एक डिवीजन आपका होगा 1/50 मीटर, तो इसको आप बोल सकते हैं कितना, 0.02 मीटर। एक डिवीजन किसके इक्वल होगा आपका, 0.02 मीटर। सिमिलरली सेम लेंथ को ही मैं मेजर कर रहा हूं, वही मेरा मीटर स्केल है। ओनली थिंग इज दैट मैंने यहाँ पे जो डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन वो मैंने इंक्रीज कर दिया। स्टार्टिंग में 10 थे, अब कितने हो गए मैंने, 50 हो गए। तो अब मैं इसको वैल्यू को मेजर कर रहा हूं। तो आपने देखा यहां से यहां तक तो 3 तक आ गया, ये वैल्यू भी आ गई मेरी 1, ये वैल्यू मैंने देखा कि यहां पे भी आ गई 2, ये 1 डिवीजन हो गया, ये सेकंड डिवीजन होगा। तो ये कहीं दूसरे वाला जो डिवीजन है 3 के बाद, दूसरे वाले डिवीजन और तीसरे वाले डिवीजन के बीच में पड़ रहा है आपका। ये जो लेंथ है ये सेकंड वाले डिवीजन और थर्ड वाले डिवीजन के बीच में पड़ रही है आपकी, ठीक है। तो आप कितनी बोलेंगे लेंथ को, अगर यहां से इस इंस्ट्रूमेंट इस मीटर स्केल से हम नापेंगे तो आप लेंथ को कितनी बोलेंगे कि चलो ठीक है यहां 3 तक तो आ ही गया आपका, ठीक है। तो यहां तक कितने डिवीजन हो गए, तो आप बोलेंगे कि ये 0.3 मीटर तक तो हो गया। यहां पे यहां तक 0.3 मीटर तो हो ही गया। एक डिवीजन है, दूसरा डिवीजन है, एक डिवीजन किसके बराबर है, 0.02 के बराबर। तो 2 डिवीजन आगे और है, तो वो आप बोल देंगे कितना, 0.03, और 2 डिवीजन आगे है तो आप बोल देंगे वो कितना हो गया, 0. ये 2 डिवीजन है, तो यहां तक यहां की लेंथ अगर मैं आपसे पूछ लूं तो ये 2 डिवीजन है, एक डिवीजन 0.02 मीटर के बराबर, 2 डिवीजन किसके बराबर हो जाएंगे, 0.04 मीटर के बराबर। तो 0.34 मीटर तक तो आपने पूरा नाप दिया, 0.34 मीटर तक तो आपने पूरा नाप दिया। उसके बाद ये कहीं इसके सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन के बीच में है, वो आपको नहीं पता कितना होगा, तो आप कोई भी रैंडम वैल्यू मान लिया। सपोज कर लीजिए मैंने 5 भी मान लिया यहाँ पे, ओके। तो यहां से मैंने आपको पूछा कि आपकी रिलायबल वैल्यू कौन कौन सी है, तो आपकी जो तीन वैल्यू आई यहाँ पे, ये भी रिलायबल है, ये भी आप बोलेंगे यहां तक तो आया ये लेंथ, तो ये भी वैल्यू आपकी रिलायबल है। उसके बाद जो ये 5 वाली जो वैल्यू है ये आपकी अनरिलायबल है। ये 5 भी हो सकती है, यहाँ पे 6 भी हो सकती थी, 8 भी हो सकती थी, 9 भी हो सकती है, जो लास्ट वाली जो वैल्यू आई आपकी, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, अनसर्टेन नंबर आया, ठीक है। और ये दोनों जो वैल्यू आई, ये कौन सी वैल्यू है आपकी, रिलायबल वैल्यू है। तो फर्स्ट अनसर्टेन नंबर आ गया आपका और दोनों रिलायबल वैल्यू आ गई। यहां पे मैंने आपसे पूछा कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे इसके जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं आपके, 3 है, ठीक है। मैं पूछूं कौन से ज्यादा अच्छी वैल्यू दे रहा, तो आपको सी बात है, आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो मेरे सेकंड वाले जो फिगर आया, जो दूसरा वाला फिगर, वहीं पे कोई आइडिया नहीं लगा। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, लेकिन मेरे को पता चला एग्जैक्टली कितना है, वो 4 है, ठीक है। तो आपकी ये वाला जो सेकंड वाला जो मीटर स्केल है वो आपकी क्या दे रहा है, मोर प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और मोर प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है, तभी आपने देखा कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। तो आपकी जब सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो मोर रिलायबल नहीं है,
ठीक है, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एरर बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा, वो उसको आप रिलायबल बोल सकते हैं, या फिर जो एरर आएगा उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो आपका क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। ओके तो बेटा इसके बाद इसमें कुछ रूल होते हैं हमारे, जो स्पेसिफिक जो कुछ रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कि कोई भी नंबर जैसे आपको दिया हुआ है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो आपको जैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं, तो वो रूल हमको पढ़ने हैं अभी। ओके, उन रूल्स की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो अभी उन रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो फर्स्ट रूल है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ। सपोज कर लीजिए कि हमको कोई भी ऐसे करके कोई भी रैंडम नंबर दे दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, कोई भी रैंडम नंबर दे दिया जाएगा, हो सकता है डेसिमल नंबर हो सकता हो कि नॉन डेसिमल नंबर हो। ठीक है, उसमें आपसे पूछ लेंगे डायरेक्टली कि इसके अंदर इसके अंदर बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो सम स्पेसिफिक रूल होते हैं, उन्हीं रूल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, उन्हीं रूल के बेस के ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं किसी भी नंबर कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है तो उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। ओके, तो जो फर्स्ट रूल है वो आप सुन लीजिए। इफ all the non-zero digits are the non-zero digit of a number is significant। ठीक है, तो जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं किसी भी नंबर के अंदर, वो सारी की सारी आपकी सिग्निफिकेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने आपको 9846, इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है, तो मैंने पूछा इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कोई भी अगर जीरो नहीं है तो जितनी भी डिजिट है वो सारी हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर इट इज 4। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सेकंड रूल क्या होता है, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, if a number is less than 1, अगर कोई नंबर एक से हमारा छोटा है, then all the zeros before the फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और आप क्या बोल सकते हैं, ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द, लेफ्ट में बोल दीजिए आप, ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट are इनसिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट बोल दीजिए या फिर आर नॉट सिग्निफिकेंट बोल दीजिए, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर आपका एक से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर क्या आएगा आपका, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट हो सकता है 0.04 आया, 0.026 आए या 0.34 आए, इस तरह का हमारा नंबर रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई नंबर है जो एक से छोटा है, देन ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया 0.0046, मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये नंबर हमारा एक से छोटा है। ठीक है,
तो रूल क्या है एक से छोटे के लिए कि अगर ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है इसके अंदर, ये सारे जीरो हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारी ये होगी। ओके, ऑल द जीरोस टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसके लेफ्ट में ये वाली जीरो है, ये वाली जीरो है, ये वाली जीरो है, ये तीन जीरो हमारी आई है। तो ये जितनी भी जीरो हमारी आई है ये क्या होती है, इनको ये हमारी नॉट सिग्निफिकेंट होती है, इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। ओके, तो आपका अगर मैंने पूछा यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा यहाँ का, तो आप बोलेंगे सिग्निफिकेंट नंबर जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा मेरा 2, क्योंकि ये वाली जीरो इसके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो आई हमारी उसके लेफ्ट में है, तो ये सभी जीरो मैं काउंट नहीं करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आपकी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आई है वो कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये दो रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। एक तो अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट नंबर है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट नंबर है तो जितनी भी डिजिट होती है वो सारी सिग्निफिकेंट होती है। दूसरा, अगर नंबर आपका 1 से लेस है तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आता है उसके लेफ्ट में जितनी भी जीरोज आती है वो सारी मेरी नॉट सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, और रूल देख लेते हैं अभी इससे रिलेटेड। थर्ड रूल है all the zeros between two all the zeros between two numbers या between two digits, between two non-zero digits, between two non-zero digits are significant, are significant. ओके, तो जितनी भी जीरो होती है अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, अगर वो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट होती है हमारे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पूछा, ये एग्जांपल जैसे मैंने दिया आपको एग्जांपल जैसे 1002, मैंने पूछा इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो आपको पता चला कि ये भी मेरा नॉन जीरो डिजिट है, ये भी मेरा नॉन जीरो डिजिट है और ये दोनों जीरो इसके बीच में आ रही है। तो जो अगर इसके बीच में आ रही है कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के, तो वो हमारे से क्या होती है हमारी, तो जो जीरो होती है वो हमारी सिग्निफिकेंट होती है। तो इसके केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो कितने आएंगे आपके 4। ओके, सिमिलरली मैंने यहाँ पे पूछ लिया जैसे कि सपोज कर लीजिए 1.003 ये पूछा, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी मेरी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी मेरा नॉन जीरो डिजिट है और ये दोनों जीरो जो आ रही है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है। ओके, तो ये दोनों की दोनों जीरो हमारी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। तो आपका जो यहाँ पे भी जो सिग्निफिकेंट नंबर आएगा वो कितना आएगा आपका 4 आएगा। ओके, सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, तो 3 पार्ट मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। कोई भी अगर आपका कोई नंबर है जिसमें जीरो ही नहीं है तो सारे के सारे जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि अगर हमारा नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो इसका मतलब पॉइंट्स में आएगा हमारा नंबर। तो जितनी भी जीरो होती हैं टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितनी भी जीरो होती हैं वो हमारी नॉट सिग्निफिकेंट होती हैं। ओके, तीसरा क्या होता है कि अगर हमारा जो जीरो है वो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, जो हमारी जीरो हैं वो टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी जो जीरो है ट्रैप हो रही है, बीच में ट्रैप हो रही है ना, ये 1 और 2 के नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर हमारी जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच के अंदर ट्रैप हो रही है तो सारी की सारी क्या बन जाती है आपकी सिग्निफिकेंट बन जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आया 4, यहाँ पे भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएगा आपका 4। ओके, तो अभी 4th रूल हम देख लेते हैं। ओके, 4th और 5th जो रूल है वो आपका है ट्रेलिंग जीरो से रिलेटेड। ऑल द ट्रेलिंग जीरोज
all the trailing zeros, all the trailing zeros after a number, all the trailing zeros of a number without decimal are not significant. ठीक है, तो ये जो फोर्थ रूल है वो क्या है, ऑल द ट्रेलिंग जीरोस ऑफ ए नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं ऑफ ए नंबर विदाउट डेसिमल, कोई कि अगर हमारा कोई नंबर है जिसमें कोई डेसिमल नहीं आ रहा है, ठीक है, और उसके पीछे जीरो आ रही है उस नंबर के पीछे, तो वो हमारी क्या होती है, वो जितनी भी जीरो होती है वो हमारी नॉट सिग्निफिकेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने पूछा 3500 कोई नंबर है, मैंने पूछा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप देखेंगे कि इस नंबर के अंदर कोई भी हमारा डेसिमल नहीं आ रहा है बीच में, ठीक है, और ये दोनों क्या है, हमारी ट्रेलिंग जीरो है, तो ये हमारी क्या रहेंगी, जितनी भी जीरो होती है क्या हो रहेंगी, हमारी नॉट सिग्निफिकेंट रहेगी। और अगर मैंने पूछा यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे आपके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके होंगे 2। ओके, ये रूल बच्चों को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम इसको क्यों काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा नंबर है 3500 तो 4 होना चाहिए। देखिए बेटा क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ये सभी किससे रिलेटेड होते हैं आपके, ये सभी मेजर्ड वैल्यू से रिलेटेड होते हैं। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई वैल्यू मेजर करता है तो उससे रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो 3500 दिया है आपको इसकी यूनिट नहीं पता है। सपोज कर लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई इंस्ट्रूमेंट है मेरा, ठीक है, वो कोई डिस्टेंस नाप रहा है, ओके, और आपको पता चला कि वो जो डिस्टेंस आई आपकी वो आई 3.5 किलोमीटर आई आपकी, 3.5 किलोमीटर आई आपकी, ठीक है। तो आप इसके अंदर बोलेंगे कि इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं आपके, 2 हैं। अगर आपको यही जो किलोमीटर के अंदर जो डिस्टेंस आई, अगर आपको मीटर के अंदर लिखना है इसका, तो आप क्या कैसे लिखेंगे, मीटर के अंदर आप अगर आप इसको लिखेंगे तो आप बोलेंगे कितना आ गया आपका इंटू 1000 तो 3500 मीटर। तो आप यहाँ पे तो आप बोल रहे थे कि जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, और जब आपने मीटर में इसको चेंज किया तो आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप खुद ही बोले 4 हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या कभी हो सकता है कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ भी चीज नाप रहा है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही रिलेटेड होता है क्या हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये वैल्यू है, ये हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने नापी, ठीक है, तो हमारा तो पता चला कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं यहाँ पे 2। अगर इसी और जो आपकी यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर, जब मैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जस्ट कन्वर्ट किया तो आपका जो आंसर आया कितना आया, 3500 मीटर आया आपका। तो यहाँ पे तो फिर आप बोल देंगे कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जानी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये जो डिपेंड करता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो डिपेंड करता है, ये किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी के बारे में बताता है। तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि अगर आपने एक यूनिट से दूसरी यूनिट के में चेंज कर दिया तो आप बोलेंगे कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो मोर एक्यूरेट हो गया, जो कि इनप्रैक्टिकल सी बात है, वियर्ड सी बात है कि एक ही चीज नाप रहा हूं मैं एक इंस्ट्रूमेंट से, तो अगर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आप अगर जस्ट कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका मोर एक्यूरेट हो ही नहीं सकता है आपका, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे को फॉलो करना रहता है वो एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रूल हमारे ऑलरेडी दिए हुए हैं, जो बनाए हुए हैं वो ही हमको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे भी जो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा क्या, वो 2 ही आएगा, वो क्यों आएगा आपका, ओके। तो ये जो रूल है ये आपको ऐसे डिटो की डिटो याद रखने हैं आपको, और इन्हीं रूल को ही फॉलो करते हुए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किससे रिलेटेड, सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड, ओके। ओके, जो लास्ट रूल है वो आप देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो का मैंने ये लास्ट के 2 रूल है ट्रेलिंग जीरो से रिलेटेड है। अगर आपका नंबर है वो विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो जो जीरो होती है वो नॉट सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। उसके बाद 5th रूल क्या है, ऑल द ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट
sorry, all the trailing zero of a number, all the trailing zero of a number with decimal point, are significant. तो वो क्या होता है, हमारा सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर आपके नंबर में जो ट्रेलिंग जीरो, जो पीछे की जो जीरो आ रही है वो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही है, तो वो आपकी क्या रहती है, सिग्निफिकेंट होती है। तो जैसे यही नंबर दिया मैंने 3.500, ओके, ऐसे मैंने करके इसको लिख दिया 3.500, तो इसके अंदर अगर मैंने सिग्निफिकेंट फिगर पूछी तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी आपकी, 4। क्यों होंगी, क्योंकि जो जितनी भी जीरो आ रही है किसी डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही है, तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी इसके अंदर, 4। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ पांचों रूल को। फर्स्ट रूल क्या बताया था, अगर आपका कोई भी जीरो नहीं है बीच में, सारे के सारे नंबर्स हैं आपके, ठीक है, तो जितने भी नंबर हैं वो सारे आपके सारे क्या होंगे, आपके सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा रूल बताया कि नंबर आपका जीरो से छोटा है, ठीक है, जीरो से छोटा है, तो जो भी जीरो आएंगी टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तीसरा रूल क्या बताया मैंने आपको कि जितने भी जीरो होती हैं, अगर वो जीरो किसी टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही, ट्रैप हो रही है बीच में जीरो हमारी, किसी दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में ट्रैप हो रही है, तो वो जितनी भी जीरो होती हैं वो हमारी क्या होती है, हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। चौथा और पांचवा रूल किससे रिलेटेड है, चौथा और पांचवा रूल रिलेटेड है आपका ट्रेलिंग जीरो से रिलेटेड। अगर आपके नंबर्स के कोई भी नंबर है, अगर उसके अंदर डेसिमल नहीं है, वो नंबर डेसिमल नहीं है, तो उसके पीछे जितनी भी ट्रेलिंग जीरो होती है वो नॉट सिग्निफिकेंट होती है। तो जैसे 3500 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर मैंने पूछा तो आप बोलेंगे 2। ठीक है, फिफ्थ रूल क्या है, अगर आपका डेसिमल नंबर है उसके पीछे अगर ट्रेलिंग जीरो आ रही है, पीछे 2 जीरो आ रही है, तो वो आपकी क्या रहती है, सिग्निफिकेंट रहती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 3.500, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे आपकी, 4। ओके, तो अभी एक और जैसे हम कुछ देखते हैं, सपोज कर लीजिए कि हमारा कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और वो लेंथ नाप रहा है, हमारा कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और वो लेंथ नाप रहा है, और उसने लेंथ हमारी नापी कितनी, 4.700 मीटर नापी आपकी। ओके, मैंने पूछा इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप बोलेंगे डेसिमल पॉइंट है, ये ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पॉइंट के पास जितनी भी ट्रेलिंग जीरो होती है वो आपकी सिग्निफिकेंट होती हैं, तो आप बोलेंगे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपके, 4 है। ठीक है, तो ये किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपकी एक्यूरेसी बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमारा कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर मैं इसको किसी दूसरे यूनिट के अंदर भी अगर मैं चेंज कर रहा हूं, तो आपको पता है कि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी तो चेंज नहीं होने वाली है, तो वहां पे भी आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए वो आपकी 4 ही आनी चाहिए। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि इसी लेंथ को मैं सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि अगर मैं सेंटीमीटर के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो आपका कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 470.00 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे भी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, तो आप बोलेंगे कि डेसिमल नंबर है मेरा और डेसिमल नंबर है, उसके बाद जीरो आ रही है। ठीक है, उसके बाद जीरो आ रही है, तो यहाँ पे भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, आपकी 4 होंगी। ओके, अभी सपोज कर लीजिए मेरे को मिलीमीटर बनाना है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 470 ये हो गया क्या, मिलीमीटर। अगर मैंने यहां पे पूछा आपसे कि कितनी ट्रेलिंग जीरो आई, तो आप बोलेंगे सॉरी कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स आए, तो आप बोलेंगे कि ये तो कोई मेरा डेसिमल नंबर तो है नहीं, डेसिमल नंबर नहीं है, तो ये वाली जो 2 जीरो आएगी ये आपकी नॉट सिग्निफिकेंट रहेगी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे यहाँ पे, 2। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे भी 4 वैल्यू देनी थी, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की यहाँ पे भी 4 होनी थी, यहाँ पे भी 4 होनी थी। तो अगर मैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स को, या सिग्निफिकेंट जो वैल्यू हमारे को दी गई है उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई आप इस तरह से कर रहे हैं 100 से 1000 से, तो इसका मतलब क्या है, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी हमारी अल्टर हो रही है, वो भी वेरी हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। कि
जो कि सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मैंने ये नापा है तो उसके बाद मैं सिंपली बस कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उस सिग्निफिकेंट फिगर को, तो वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो मैं ऐसे कन्वर्ट नहीं करूंगा, सीधा मल्टीप्लाई करके मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा। मैं हमेशा कैसे कन्वर्ट करूंगा, जैसे 4.702 ये मीटर था, ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूंगा, अगर मेरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको, 4.700 ये जैसे मीटर था मेरा, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर 2 मीटर लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको फाइंड आउट करनी है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे 10 की पावर 2 है, कोई भी पावर हमें आ रहा है, 10 की पावर 2 आ रहा है, 10 की पावर 10 आ रहा है, तो वो काउंट नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो यहाँ पे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 4 होगी। अगर आपको मिलीमीटर में बनाना है तो मिलीमीटर में आप इसको जब बनाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4.770 इंटू 10 की पावर 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पे भी अगर मैंने पूछा आपसे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी तो आपको पता है 10 की पावर 3 में तो आप काउंट नहीं करते, 10 की पावर की कितना भी हो उस सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आपको डायरेक्टली इसका फाइंड आउट करना है। तो आप बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगी आपकी 4। तो यहाँ पे क्या क्या मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट भी कर लिया और मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी सेम रखे। आप सिंपली जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपका क्या आ गया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके रॉन्ग आ गए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा 10 की पावर n के अंदर कन्वर्ट करके उसको लिखेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है आपकी, नेगेटिव भी हो सकती है, ओके। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स रिलेटेड ही, और आपको बताना है कि उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ओके। तो इस साइड में कर रहा हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने, ठीक है। तो अगर मेरे से पहले आपको क्या करना है कि जैसे मैं लिखूं, जैसे मैं आपको आंसर दूं, उससे पहले आपको एक बार वीडियो पॉज करना है, एक बार अपने मन के अंदर सोचना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो जो भी 5 रूल जो मैंने आपको बताए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स रिलेटेड, वो आपको एक बार देखना है कि कौन सा रूल इसके अंदर अप्लाई होगा, और उसके बाद आपको देखना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगी, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा इन रूल्स को याद रखना, ओके। तो जैसे फर्स्ट नंबर मैंने आपको दिया, वो मैंने आपको दिया 6833, मैंने पूछा इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो आप बोलेंगे तो नॉन जीरो नंबर है, सारे नॉन जीरो डिजिट दी हुई है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फर्स्ट रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, तो आप बोलेंगे क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर 4 होंगे हमारे, ओके। सेकंड प्रॉब्लम मैंने दिया आपको 0.062, तो यहां पे आप देख सकते हैं जो नंबर है आपका वो क्या है, 1 से लेस है, 1 से लेस है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, 1 से लेस है तो हमारा सेकंड रूल है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है आपकी 6, तो जितनी भी जीरो होती हैं नॉन जीरो डिजिट से पहले वो हमारी नॉट सिग्निफिकेंट होती है, तो ये वाली जीरो इसका कोई यूज नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे आपके 2। थर्ड रूल, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या 6.0012, इसमें बताना आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों जीरो हैं, ये किसके बीच में ट्रैप हो रही है, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ट्रैप हो रही है। जब भी आपकी जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ट्रैप हो जाती है तो हमेशा क्या बन जाती है, वो सिग्निफिकेंट बन जाती है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी यहाँ पे आपकी 5। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका दिया हुआ क्या 2.520 10 की पावर 7, तो आपको पता है कि 10 की पावर 7 का कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, ये हमारा हेल्प करता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ होगा 10 की पावर 7। तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं तो आपको इसी नंबर के देखने हैं। तो इस नंबर के अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं पूछूं आपसे कितने होंगे, तो आप बोलेंगे कि इसमें जीरो क्या है आपकी ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो ट्रेलिंग जीरो होती है वो क्या होती है आपकी सिग्निफिकेंट होती है। तो हमारा जो रूल वैलिड हो रहा है वो कौन सा रूल वैलिड हो रहा है इसके अंदर, रूल नंबर 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी इसके अंदर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है क्या 467 इंटू 10 इंटू पावर 9, ये दिया है आपको। तो यहाँ पे भी अगर आपको पता है कि 10 पावर 9 का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 467, सभी नॉन जीरो डिजिट है, तो 3 हो गया, ओके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 6, आपको दिया हुआ है 0.4
0.09240, 0.09240 इसके अंदर पूछा आपने आपसे कि कितना इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो आप बोलेंगे ये नंबर स्टिल एक से लेस है, ये मेरी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद जितनी भी जीरो आएंगी वो सभी क्या होगी आपकी इनसिग्निफिकेंट रहेगी, नॉट सिग्निफिकेंट रहेगी। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आएंगी इसमें, इसके अंदर आएगी आपकी 4। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरे दो रूल वैलिड हो रहे हैं, एक तो एक से छोटा है, दूसरा आप देख रहे हैं ट्रेलिंग जीरो है, एक ट्रेलिंग जीरो है, और ट्रेलिंग जीरो जो आ रही है वो किसके बाद आ रही है आपकी पॉइंट के बाद आ रही है। तो ये वाली जीरो तो काउंट होगी, ये वाली जीरो काउंट नहीं होगी, ये वाली जीरो आपकी काउंट नहीं होगी। तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएगी यहाँ पे 4। ओके, ये ट्रेलिंग जीरो है और किसके बाद आ रही है, डेसिमल के बाद आ रही है, पीछे की जीरो है ये, डेसिमल के बाद आ रही है, तो ये काउंट होगी। तो आपके जो आएगा क्या नाम है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा वो कितना आएगा 4। एक और क्वेश्चन मैं ऐसे रैंडमली लिख देता हूं, आपसे पूछा मैंने 4200, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आप बोलेंगे कि ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पॉइंट कोई है नहीं, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो कितने होंगे आपके 2। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है 470.00। तो अगेन वही है, आपकी डेसिमल के बाद आपकी जीरो है, ठीक है। तो जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सारे क्या रहेंगे आपके सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो कितने आएंगे आपके, वो आपके आएंगे कितने 1 2 3 4 5। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिया हुआ क्या 80,888.80। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल के बाद आ रहा है, तो आपके ये काउंट होगा किसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने आएंगे आपके 5 आएंगे। ओके, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी है एक बार आपको खुद से फिर से करके देखना है, जितनी प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।